ठंड में अंडा पराठे वाली के घर आया नया हीटर। खाइए खाइए, यह दुकान मैंने आप जैसे लोगों के लिए ही तो खोली है जिन्हें अंडा पराठा इतना पसंद है। बहन, अंडा पराठा पूरे गांव में तुम्हारी दुकान से अच्छा और कहीं लगता ही नहीं है। वाह। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। यह हमारे गांव की सबसे बेस्ट दुकान है जहाँ अंडा पराठा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट मिलता है। लेकिन हेमा, तुम ऐसा क्या जादू करती हो जो अंडा पराठा इतना स्वादिष्ट बनता है? मैं कोई जादू तो नहीं करती, लेकिन बहुत मन से आप सभी लोगों के लिए अंडा पराठा बनाती हूँ। शायद इसीलिए इसके अंदर एक अलग स्वाद आ जाता है जो आप सभी को बहुत पसंद आता है। तभी हेमा की सास सुजाता उसे आवाज लगाती है। अरे हेमा, अब कस्टमर से बात ही करती रहोगी या फिर उन्हें अंडा पराठा बनाकर भी दोगी? आई माँ जी। हेमा ऐसा कहकर सभी के लिए अंडा पराठा बनाना शुरू करती है। उसके अंडा पराठा बनाने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि सभी लोग उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आते थे। बहू, ओ बहू, अरे सुन क्यों नहीं रही? जल्दी से दरवाजा बंद कर दे, ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही हैं। तभी अचानक से हेमा ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और अपनी सास की बात सुनकर दुकान का दरवाजा बंद कर देती है। माँ जी, देख रही हो, सुबह से शाम हो गई है और हमारी अंडा पराठा की दुकान अभी तक खाली ही है। सुबह से एक कस्टमर तक नहीं आया। अब मैं क्या बताऊं बहू, देख रही हो ना, हमारी ही दुकान के आगे कितना बड़ा अंडा पराठा रेस्टोरेंट खुल गया है। कोई हमारी दुकान में आना ही नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर सभी को अंडा पराठा खाने में बहुत ठंड लगती है। सही कहा माँ जी, ठंड तो हो रही है। देख रही हो कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। काश कि हमारी दुकान में भी एक हीटर होता तो हमारी दुकान में भी कस्टमर आते जाते रहते। सही कहा बहू तूने। सामने रेस्टोरेंट के अंदर हर टेबल के पास एक हीटर है जिसकी वजह से वहाँ खाने वाले लोगों को जरा भी ठंड नहीं लगती। दोनों सास बहू अपनी दुकान के आगे बड़े से अंडे पराठे रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रही होती हैं। उसी रेस्टोरेंट के होने से पहले उनकी अंडा पराठे की दुकान बहुत अच्छी सी चलती थी, लेकिन अब उनकी दुकान में कोई भी नहीं आना चाहता था। शाम ढलने के बाद जब ठंड बढ़ने लगती है तो दोनों सास बहू अपनी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रही होती हैं। तभी रास्ते में गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी अपनी दुकान बंद करके जा रही हो? दुकान ही नहीं चल रही तो ज्यादा देर तक दुकान खोलने का फायदा ही क्या है? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। आखिर दुकान खोलने का मजा भी तो तभी आता है जब दुकान के अंदर कस्टमर आते जाते रहें। लेकिन तुम्हारी दुकान में कस्टमर आएंगे भी तो कहां से? तुम्हारे पास तो हीटर ही नहीं है। यशोदा इतना कहकर वहां से चली जाती है और दोनों सास बहू ये सुनकर मरीज होते हैं और वापस घर लौट आते हैं। अरे माँ, आप आ गई। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो माँ। घर वापस आने के बाद सबसे पहले तो हेमा घर की साफ सफाई करती है और उसके बाद अपने बेटे भोलू को खाना बनाकर देती है। ये क्या माँ, फिर से राशन वाले चावल? मुझे ये खाना नहीं खाना। आप कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती हो? भोलू, तुम ऐसा क्यों कहते हो? जो खाना बनता है चुपचाप खाते क्यों नहीं? तुम तो पूरी माँ की चमची हो, तुम तो चुप रहो। भोलू अपने आगे से राशन वाले चावल की थाली सरकाकर बिना खाए ही उठकर चला जाता है और बाहर ठंड में बैठ जाता है। ओह, कितनी ठंड हो रही है, बहुत ठंड लग रही है। भोलू बाहर ठंड में कपकपा रहा होता है, जिसके चलते उसकी माँ हेमा उसके पास आती है और कहती है, भोलू बेटा, तुम्हें राशन वाले चावल नहीं खाने तो मैं तुम्हारे लिए एक अंडा पराठा बना दूं? नहीं खाना मुझे कुछ भी। अब तो आप अंडा पराठा भी अच्छा नहीं बनाती हो। भोलू का इस तरह कहना हेमा को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। बेटा, हमारी मजबूरी को समझो। तुम्हारे पिताजी शहर में नौकरी ढूंढने गए हैं। जैसे ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी तो हमारी ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम सभी शहर चले जाएंगे। सच बोल रही हो क्या? आप हम सभी को शहर लेकर चलोगी? हाँ बेटा, फिर चाहे मुझे अपनी अंडा पराठा बनाने की दुकान को बंद ही क्यों न करना पड़े। हेमा के ऐसा बोलने पर भोलू घर के अंदर आता है और राशन के चावल खा लेता है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड से कांपते हुए सोने की कोशिश करता है। माँ, आपको पता है मेरा दोस्त विक्की,
उसके घर पर उसके पिताजी एक बहुत अच्छा हीटर लेकर आए हैं। पूरा घर गर्म हो जाता है हीटर से। सही कहा बेटा, हीटर बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या करें, हम जैसे गरीब लोग उसे खरीद नहीं पाते। हेमा ऐसा कहकर भोलू को सुला देती है और अगले दिन हेमा फिर से अपनी सास के साथ अपनी अंडा पराठे की दुकान पर पहुंच जाती है और उसे पहुंचते हुए 10 मिनट भी नहीं होते तभी दुकान का मालिक उसके पास आता है और कहता है, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये दुकान तुमने किराए पर तो ले ली ना, तो इसका बिल क्यों नहीं भर रही और ना ही किराया दे रही हो? 4 महीने से बिल सिर पर चढ़कर बैठा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सेठ जी, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, जैसे ही पैसों का जुगाड़ हो जाएगा हम आपका बिल भी भर देंगे और आपका किराया भी लौटा देंगे। अब देखना सेठ, बहुत जल्द हमारी दुकान पर भी पहले की तरह भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। अरे बस बस, इतनी डींगे मत हाँको। मैं सब जानता हूँ, जब से वो रेस्टोरेंट खुला है तब से तुम्हारा अंडा पराठे की दुकान नहीं चलती, इसलिए मुझे एक समय बताओ, वरना इस दुकान को खाली करो। सुजाता और हेमा एक दूसरे को देखने लगती हैं, जिसके बाद हेमा कहती है, सेठ हमें ज्यादा नहीं, बस 2 महीने की ही मोहलत दे दो। समझ क्या रखा है तुमने इस दुकान को? ये दुकान कोई धर्मशाला नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने इस दुकान को खाली नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा सामान उठाकर फेंक दूंगा। सेठ ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों सास बहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वो रात भर कस्टमर के आने का इंतजार करती रहती हैं, लेकिन उनकी दुकान में कोई नहीं आता। ऊपर से सरसराती हवाएं चलने की वजह से दोनों सास बहू ठंड में वहीं खड़ी रहती हैं। जब हमें ही इतनी ठंड लग रही है तो पता नहीं कस्टमर का क्या हाल होता होगा। सही कहा माँ जी, अब यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम लोग वापस अपने घर चले जाएं। तभी दोनों सास बहू को पुलिस के सायरन की आवाज आती है और अचानक से ही एक चोर घायल हालत में उनकी दुकान के अंदर छुप जाता है, जो अपने हाथों को जोड़कर दोनों सास बहू से कहता है, इंसानियत के नाते मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर आज तुमने मुझे नहीं बचाया तो कई सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चोर की हालत को देखकर दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वह दोनों उस चोर के मरहम पट्टी करती हैं और उसकी जान बचा लेती हैं। उस चोर के पास एक पैसों से भरा बैग होता है, जिसके बारे में हेमा उससे पूछती है, कौन हो तुम और तुमने इतने सारे पैसे क्यों चुराए हैं? ये पैसे मैंने गरीब लोगों की सहायता के लिए चुराए हैं और कुछ गरीब बच्चों का इलाज करवाने के लिए। मेरे इरादे गलत नहीं है, मैं बस अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया, अंडा पराठे की दुकान होने के बाद भी तुम्हारी दुकान में कोई नहीं है, ऐसा क्यों? क्या बताएं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी दुकान के अंदर हीटर लाकर चला सके, और आजकल लोगों की डिमांड ही हीटर की है, वरना वे लोग कहीं खाना खाते ही नहीं। ये जानने के बाद भी कि मैं चोर हूँ, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चोर अपने बैग से कुछ पैसे निकालकर दोनों सास बहू को देता है। वैसे भी मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, और अब जब तुमने मेरी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ये कुछ पैसे रख लो और इससे अपनी दुकान के अंदर हीटर लगवा लेना, और कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे इस कार्ड पर लिखे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। चोर ऐसा करके वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद दोनों सास बहू बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। अगले ही दिन दोनों सास बहू उन पैसों से अपनी दुकान के अंदर हीटर लगवा लेती हैं। हीटर की गर्माहट से उनकी दुकान गर्म होने लगती है। इसके बाद उनकी दुकान के अंदर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। देखो बहू, ग्राहक आ रहे हैं। हाँ माँ जी, चलो जल्दी से अंडा पराठा बनाते हैं और इन्हें खिलाते हैं। हेमा के हाथों का अंडा पराठा तो लोगों को पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद था, और अब जब उनकी दुकान में हीटर लग जाता है तो उनकी दुकान को 4 चांद लग जाते हैं। सभी ग्राहक धीरे धीरे पहले की तरह उनकी दुकान में आना शुरू हो जाते हैं और अंडा पराठा खाते हैं, जिसके चलते उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और पहले की तरह दोनों सास बहू अपनी अंडा पराठा की दुकान चलाने लगती हैं। वहीं कुछ समय बाद हेमा का पति वीरेन भी शहर से कुछ पैसे कमाकर वापस गांव आता है और उनकी दुकान को अपने पैसों से और अच्छा बना देता है, जिसके बाद अब ठंड में अंडा पराठा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है।